नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। आप देख रहे हैं कर्मवीर। मध्य प्रदेश सरकार को लेकर आने वाले दिनों में दो संवैधानिक संकट खड़े हो सकते हैं। आज हम इस पर बात करेंगे। दो संकट क्या हैं ये जान लीजिए। पहला संकट ये है कि चुनाव आयोग लगातार जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसे टालने की बात कर रहा है। यद्यपि 2 दिन में अलग अलग बयान आए हैं चुनाव आयोग के। पहले आयोग ने कहा कि समय पर चुनाव होंगे, लेकिन आज इस तरह की खबर आई कि चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को कोई सर्टिफिकेट भेजा है, कोई इत्तला भेजी है कि कोरोना महामारी के कारण चुनाव समय पर नहीं कराए जा सकते। दूसरा मुद्दा है मंत्रिपरिषद में जो मंत्रियों की संख्या है, इसको लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है और उससे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और नोटिस जारी हुए हैं। तो पहले बात कर लेते हैं उपचुनावों की कि दरअसल में ये संकट है क्या, किस तरह का संकट है। हम सब जानते हैं कि लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 150 ये कहती है कि किसी भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, जो जनता द्वारा चुना गया है, उसकी मृत्यु होने पर, उसके द्वारा त्यागपत्र देने पर, अयोग्य ठहराए जाने पर या उसका निर्वाचन निरस्त होने पर उपचुनाव होगा। वो सीट रिक्त घोषित की जाएगी विधानसभा द्वारा और निर्वाचन आयोग में उसकी इत्तला दी जाएगी। इसी कानून का, इसी अधिनियम की धारा 151A कहती है कि ऐसी रिक्त हुई सीट पर 6 माह के अंदर उपचुनाव कराना अनिवार्य होगा। अगर ऐसी कोई सीट जिस पर किसी विधायक ने या सांसद ने त्यागपत्र दिया है या जो और कारण मैंने बताए, उन कारणों से वो सीट रिक्त हुई है, लेकिन उसका जो कार्यकाल है, शेष बचा हुआ कार्यकाल है, उसमें अगर 1 साल से कम का समय बाकी है तो उपचुनाव कराना अनिवार्य और आवश्यक नहीं होगा। मध्य प्रदेश में ये स्थिति क्यों बनी है, आप सब जानते हैं कि मार्च में ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के विधायकों ने दल बदल किया और उसके बाद शुरू में 22 सीटें और अब लगातार इस्तीफे हो रहे हैं। आज भी एक कांग्रेस विधायक ने इस्तीफा दिया है, खंडवा जिले की मानधाता सीट है, नारायण पटेल ने, तो 1 सीट और रिक्त हो गई है। तो पहले जो चुनाव 24 पर होना था, धीरे धीरे उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। इसमें जो समस्या है वो ये है कि जो सीटें रिक्त हो रही हैं, और इससे पहले जिन लोगों ने, जो विधायकों ने इस्तीफे दिए हैं, इससे पहले 2 ऐसी सीटें और थीं जिन पर विधायकों की मृत्यु होने के कारण सीट रिक्त हुई थी। एक जौरा मुरैना जिले में, जिसमें कांग्रेस के विधायक बनवारी लाल शर्मा थे विधायक, उनकी मृत्यु हुई, और आगर मालवा एक सीट है जहां से मनोहर ऊंटवाल के निधन होने के कारण वो सीट खाली हुई है। उसके 6 महीने भी निकल चुके हैं। 31 मई 2000 तक, ये इन दोनों लोगों की दिसंबर 2019 के आसपास मृत्यु हुई, तो इनका चुनाव होना था 31 मई 2020 तक, लेकिन निर्वाचन आयोग ने वही धारा 151 के तहत वहाँ के उपचुनाव को टाल दिया है। अब उसके बाद जो विधायकों के इस्तीफे हुए हैं उनका क्रम देख लीजिए। 10 मार्च को 22 MLA ने इस्तीफा दिया कांग्रेस के, और उसके बाद हम सब जानते हैं 20 मार्च को कमलनाथ ने इस्तीफा दिया, उनकी सरकार गिरी, और उसके बाद उससे पहले स्पीकर NP प्रजापति ने इनके इस्तीफे मंजूर किए। विधानसभा ने विधिवत निर्वाचन आयोग को इसकी जानकारी दी कि ये विधायक इस्तीफा दे चुके हैं और इनके पद रिक्त हो गए हैं, ये सीटें रिक्त हैं। कायदे से इन सब सीटों पर जितने लोगों ने उस वक्त इस्तीफे दिए, 22 लोगों ने, 10 सितंबर तक उपचुनाव हो जाने थे। इसके बाद आप सब जानते हैं कि 23 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अकेले शपथ ली मुख्यमंत्री की। उसके बाद लगभग 1 महीने वे अकेले चलाते रहे पूरा मध्य प्रदेश। 21 अप्रैल को 5 मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें 2 ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के मंत्री हैं, तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत, जो कि विधायक नहीं रहे थे। उन्होंने गैर विधायक रहते हुए, विधायक न रहते हुए मंत्री पद की शपथ ली 21 अप्रैल को। उसके बाद 100 दिन बाद पूरा मंत्रिमंडल बना और उसमें 2 अप्रैल को
जितने 28 और मंत्री बने उनमें वे मंत्री भी शामिल हैं जो विधायक नहीं हैं, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के और कुछ और कांग्रेसी विधायक जो वैसे उनके खेमे के नहीं थे पर उनके साथ दल बदल करके आए थे। इनके नाम भी आप सब जानते हैं, प्रद्युम्न सिंह तोमर, इमरती देवी, ओपीएस भदौरिया, दल सिंह कंसाना, गिरिराज दंडोतिया, प्रभुराम चौधरी, बिसाहू लाल सिंह, हरदीप सिंह डंग, महेंद्र सिसोदिया, सुरेश धाकड़, राजवर्धन सिंह इत्यादि। अब इन लोगों ने शपथ ली है 2 अप्रैल को। इन्हें मंत्री बनने के साथ ही उसी दिन से इनके 180 दिन की गिनती शुरू हो गई, यानी 2 जनवरी 2021 से पहले इन्हें विधायक बनकर निर्वाचित होकर सदन में आना होगा, तभी ये मंत्री रह पाएंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोग बिना विधायक बने मुख्यमंत्री तक बन गए। मंत्री तो पहले भी बने हैं कुछ लोग, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में देश के इतिहास में पहली बार 14 ऐसे मंत्री बनाए गए जो विधायक नहीं हैं। लेकिन इससे पहले 4 लोग यूँ कहूँ तो मुख्यमंत्री बने थे बिना विधायक बने, और उनके इतिहास पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 1997 में लालू यादव को जब चारा घोटाले में सजा हुई और उन्होंने इस्तीफा दिया बिहार के मुख्यमंत्री पद से, तब उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। उस वक्त राबड़ी देवी एमएलए नहीं थी। थोड़े दिनों बाद वे निश्चित समय अवधि में एमएलसी चुनकर आईं, यानी विधान परिषद की सदस्य बनकर आईं और वे मुख्यमंत्री के रूप में काम करती रहीं। दूसरा उदाहरण है हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जब वे गुजरात में केशुभाई पटेल को हटाकर पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 2001 में, तब नरेंद्र मोदी विधायक नहीं थे। बाद में राजकोट सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा और विधायक बने, और वे लगातार 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। 2 उदाहरण तो बहुत ताज़ा हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ भी बिना विधायक बने मुख्यमंत्री बने थे, फिर उन्होंने छिंदवाड़ा से उपचुनाव लड़ा और विधायक बनकर वे मुख्यमंत्री पद पर कन्फर्म हुए एक तरह से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अभी जो वहाँ पर 3 दलों की सरकार बनी है, उस वक्त उद्धव ठाकरे भी सदन में किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, विधानसभा के न विधान परिषद के, और उन्हें 27 मई 2020 से पहले विधायक बनना था, किसी न किसी एक सदन का सदस्य बनना था। और हम सब जानते हैं मार्च अप्रैल में कोरोना के कारण ये समस्या पैदा हुई थी और लगातार ये खबरें चली थी कि उद्धव ठाकरे कैसे मुख्यमंत्री रह पाएंगे। लेकिन अंततः निर्वाचन आयोग ने उनकी बात को सुना, उन्होंने फरियाद की समय पर चुनाव कराने की, और वे विधान परिषद महाराष्ट्र के 14 मई 2020 को विधायक बन गए। अब जो मध्य प्रदेश में संकट पैदा होने वाला है, दूसरे संकट की बाद में बात करेंगे, वो संकट इन मंत्रियों के लिए है। जो विधायक इस्तीफा देकर घर बैठे हैं वे तो उपचुनाव तक इंतजार करेंगे जब तक होगा उपचुनाव, लेकिन जो विधायकी छोड़कर मंत्री बन गए हैं उनके लिए अनिवार्य है 6 महीने के अंदर विधायक बनना। मैंने बताया आपको, तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत के 6 महीने तो अक्टूबर में पूरे हो जाएंगे, और अब जो 2 अप्रैल को ये लोग बने मंत्री, प्रद्युम्न सिंह तोमर, इमरती और बाकी सब लोग, इन्हें भी जनवरी से पहले विधायक बनना होगा। ऐसी भी मिसालें एक आध हैं अपवाद स्वरूप कि ऐसी स्थिति में एक दिन इस्तीफा दिलाकर 6 महीने जैसे ही पूरे हों तो अगले 6 महीने के लिए फिर मंत्री बना दिया जाए। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर प्रतिक्रिया अच्छी नहीं दी थी, और वो जनप्रतिनिधित्व कानून का मखौल है एक तरह से कि बिना चुनाव लड़े कोई व्यक्ति मंत्री बन जाए, बार बार मंत्री बने। तो ये समस्या गंभीर है। अगर निर्वाचन आयोग कोरोना के कारण चुनाव टालता है तो इन मंत्रियों के सामने ये समस्या हो जाएगी कि अगर ये 6 महीने विधायक नहीं बने तो इन्हें अपनी अपनी कुर्सी छोड़ना पड़ेगी। दूसरा एक और संवैधानिक संकट खड़ा होने वाला है, हो सकता है। भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका लगाई थी जिससे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। उन्होंने मंत्रिमंडल के आकार को लेकर आपत्ति की है। उनका कहना है कि जिस वक्त शिवराज सिंह सरकार ने पूरा मंत्रिमंडल बनाया, शिवराज सिंह ने, तो जो मंत्रियों की संख्या है वो विधानसभा के सदस्यों की संख्या से अधिक है। संविधान सम्मत ये है कि
जो सदन जितनी संख्या का है उसके 15% लोग मंत्री बन सकते हैं, यानी 34 मंत्री नहीं बन सकते हैं। जो एनपी प्रजापति का दावा है कि सदन में इस वक्त जब वो पूरे मंत्री बने हैं तब 206 विधायक हैं। वैसे मध्य प्रदेश की विधानसभा 230 विधायकों की है। संविधान यह कहता है कि सदन के सदस्यों की संख्या का ये प्रतिशत। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी को। देखना होगा क्या जवाब आते हैं। लेकिन अगर ये सुनवाई भी कानून की कसौटी पर आगे चली और अगर एनपी प्रजापति की इस याचिका पर कोई ऐसा फैसला आया तो हो सकता है शिवराज सिंह को अपने मंत्रिमंडल में से कम 4 मंत्री कम करने पड़ सकते हैं वर्तमान सदस्य संख्या के आधार पर। तो आने वाले दिन मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए बहुत रोचक होंगे। देखना होगा कि उपचुनाव की वैतरणी ये कब पार कर पाते हैं विधायक लोग, और जो मंत्रिमंडल के आकार को लेकर याचिका लगाई है एनपी प्रजापति ने, उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।